जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 66। घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे न बढ़ने वाले पौधों को नहीं रखने चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी इससे पहले भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग उन्होंने ऑडियो फॉर्म में भेजा है, जैसे उन्होंने भेजा वैसे ही सुनते हैं। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के हमारे ऊपर मतलब हम सब पर गुरु जी की बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। गुरु जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और जो नहीं दिया ना वो इस सब्र में सब्र कर लेते हैं कि शायद हो सकता है या तो आने वाले समय में वो हमें मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। अगर कुछ समय तक वो हमें नहीं मिला, आने वाले समय में भी वो हमें चीज़ नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी ही नहीं है शायद, तभी हमारे गुरुपा हमें नहीं दे रहे। हम तो जिद कर पड़ते हैं ना, जैसे एक बच्चा जिद करता है ना किसी चीज़ के लिए, लेकिन वो तो माँ बाप जानते हैं कि वो उसके लिए अच्छा है या नहीं है ना संगत जी। बस बचपन से हमें हमारे मम्मी पापा ने बहुत कुछ सिखाया है, इतने पेशेंस सिखाए हैं, इतने संगत जी, इतने मतलब लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं बचपन से। मतलब मेरे पापा ने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। गुरुपा की कृपा से हर चीज़ हमें दी है। गुरुपा ने बहुत साथ दिया, लेकिन फिर भी जो चीज़ें फुलफ़िल थी वो नहीं हुई, बट हो रही हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं। और बाकी जो है वो गुरुपा करेंगे। संगत जी, ये सत्संग जो है आज मैं सुनाने जा रही हूँ, मेरी मम्मा के घर में डॉग है, हमारा प्यारा सा बड़ी, जो हम सबका जान से भी प्यारा है। संगत जी, उस बेचारे बच्चे को, हमारे डॉगी को, मतलब अभी पीछे उसको टिक लग गए, मतलब कीड़े उसके ऊपर लग गए थे, तो काफ़ी दिन से वो खाना नहीं खा रहा था। तो हम सब बहुत परेशान थे कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास लेकर गए, तो संगत जी आप जानते नहीं कि मतलब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप इसे सही टाइम पर ले आए, इसकी बॉडी पे काफ़ी टिक्स लग चुके हैं, मतलब उसकी वजह से इस बच्चे की भूख मिट गई है। मतलब धीरे धीरे वो इसका सारा खून चूस लेते, इसको खा मतलब चूस जाते, मतलब ये मर तक सकता था। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी है संगत जी, वो इतना प्यारा बच्चा है गुरुजी का कि मेरी मम्मा के घर में गुरुजी के स्वरूप के आगे रोज़ जाके मत्था टेकता है, बैठा रहता है। जब भी मेरे पेरेंट्स गुरुजी की आरती, गुरुजी की वंदना करते हैं, तो वो बहुत ध्यान से सुनता है। तो शायद यही था कि गुरुजी ने उसको इस कष्ट से बचाया। उसके हेयर कट हुआ, उसको मेडिसिन दी डॉक्टर ने, और विदिन 1 वीक के अंदर गुरुजी की कृपा से संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अंतम अनंतम शुक्राना आपका मेरे गुरुपा। आपकी कृपा से गुरुपा उसने रोटी खानी स्टार्ट कर दी। अब भले ही वो थोड़ा कम खा रहा है, लेकिन स्टार्ट तो हुआ। जो पहले बिल्कुल कुछ खा ही नहीं रहा था गुरुपा, अब वो एकदम स्वस्थ है और हम सब बहुत खुश हैं। गुरुपा हम सबकी सुनते हैं संगत जी, सबकी सुनते हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि उसको कुछ ना हो, और
मेरे गुरुपा ने उसे कुछ नहीं होने दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने ही भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाया करें संगत जी। कहते हैं सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है, और सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को पूरा ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनना चाहिए, जिससे आपको पूरा पूरा उसका लाभ प्राप्त हो सके। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सत्संग मेरा दूसरा है, पर मेरा शुक्राना सत्संग पहला है। मैं बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र सत्संग शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने एक बार अपना सत्संग पहले भी शेयर किया हुआ है, इसी चैनल पर शेयर किया हुआ है, पर वो मैंने अपनी स्टार्टिंग से सारी जर्नी उसमें बोली हुई थी। और मैं अपना नाम, खैर मैं अपना नाम वगैरह सब कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ लोगों के मन में, मतलब मैं और मेरे अंकल जी तो मानते हैं, और मेरी बच्ची छोटी सी मेरी 3 साल की बेटी है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, और हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ रखा है। बाकी मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, और मतलब थोड़ा सा इस बारे में उन लोगों की अलग ही सोच है। इसलिए मैं अपना नाम और अपना कुछ भी मतलब ओपन नहीं करना चाहती। बस मेरी लगन गुरुजी के साथ है, और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो गुरुजी का मुझे करीब 1 महीने पहले मैसेज आया हुआ था कि पुत्र 7 जून को तू लिख के रख ले, इस दिन तेरा सत्संग, तेरे घर सत्संग होएगा। तो मैं मतलब बहुत ही खुश भी थी और थोड़ी सी टेंस भी थी कि गुरुजी ने बोल तो दिया है कि 7 जून को तेरे घर पे सत्संग होगा, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे घर पे सत्संग कैसे हो सकता है। मेरे घर पे तो मतलब सत्संग करना, मैं अपने रूम में, जहाँ पर मेरा ऊपर रूम है, मैं ऊपर अपने रूम में, साथ ही एक रूम है स्टोर रूम टाइप, तो मैं उस रूम में गुरुजी को मैंने मेरे गुरुजी का रूम बनाया हुआ है। मेरे गुरुजी ने अपना रूम वहीं बनाया हुआ है, मेरे रूम के जस्ट बाजू में। तो मैं वहाँ पर गुरुजी की पूरी सेवा करती हूँ, पूरी पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। गुरुजी मुझे बहुत दर्शन देते हैं। और आज ही मतलब सुबह मैं काम कर रही थी अपना, और साथ साथ में सत्संग भी सुनती हूँ काम करते हुए। तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र, मैंने बोला था ना 7 जून तेरे लिए बहुत लक्की होगा। तो सच में मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, आज आपने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। मैं काम करते करते मेरे दिमाग में आया कि मैं छत पे जाऊं, थोड़ा पता नहीं मेरे मन में ऐसे ही आया, मैं छत पे गई। और मैं बहुत दिनों से, कम से करीब, मतलब वैसे तो गुरुजी मुझे दर्शन देते रहते हैं, हमेशा ही दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी रोटी में, कभी पराठे में, कभी गुरुजी के तिलक में, कभी मोर के रूप में। हर तरह से गुरुजी मुझे ब्लेस्ड करते हैं, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, हर तरह से ब्लेस्ड करते हैं। पर इस बार गुरुजी बहुत दिनों से, मतलब करीब 20-25 दिनों से मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, मतलब बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे मन में ये बात थी कि गुरुजी क्या बात हो गई, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन चाहिए आपके। तो आज ही मैं काम करते हुए छत पे गई, मेरा अचानक से मन हुआ कि मैं छत पे जाऊं, और जब मैं छत पे गई ना, तो मुझे इतनी प्यारी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से निकल के ऐसे चली गई। और गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था आज ही, मतलब कि कुड़िए, मैं तेरे घर आ रहा हूँ तुझे ब्लेस करने के लिए। तो मेरा आज इतना दिल खुश है, इतना दिल खुश है आज मेरा। और मुझे ये भी यकीन हो गया कि गुरुजी ने क्यों बोला हुआ था उस दिन के 7 तारीख को तेरे घर सत्संग होएगा। तो क्योंकि मेरा ये शुक्राना सत्संग भी तो एक सत्संग ही है ना, तो इसलिए गुरुजी ने बोला होगा।
कि पुत्र आज तेरे घर सत्संग होएगा, तारीख लिख के रख ले। तो गुरुजी जो बोल देते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हर बात का गुरुजी को पहले से मालूम होता है कि कब क्या और कैसे करना है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी छोटी सी बेटी है 3 साल की, और मालूम नहीं उसके या तो किसी ड्रेस में या तो फिर किसी मतलब टॉय वगैरह में या मतलब किसी भी चीज़ में उसके ना एक छोटा सा मतलब जैसे बिंदी होती है ना, हम लोग तिलक लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, इससे थोड़े से बड़े साइज में एक स्टिकर था। उस स्टिकर पे 7 नंबर रेड कलर से 7 नंबर बना हुआ था। तो एक दिन मेरे ऐसे मतलब मैं बच्चा उठा के लेके आ गया, लो मम्मा ये ले लो। मैंने उसको ना अपने मतलब गुरुजी वाले रूम में इधर ही दीवार पे छोटा सा ऐसे चिपका दिया कि 7 नंबर है और ये गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। शायद गुरुजी ने इसलिए हमें ये दिया है कि कभी भी हमारी इस पे नज़र पड़ेगी तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग होगी, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और आज भी मेरे लिए मैसेज था कि पुत्र तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देंगे। और आज ही मेरी बेटी आती है और मैं नहा के निकल ही रही थी, पूजा करने के लिए आई रही थी, मेरी बेटी आती है और स्टिकर पे हाथ रख के कहती है मम्मा मम्मा ये क्या है, मम्मा ये क्या है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने आज मुझे बोला हुआ था कि आज तेरा सत्संग होएगा, आज तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, आज तेरे घर में दर्शन दूंगा। तो सारी बातें गुरुजी ने अपनी पूरी करी। मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद बनाए रखना, इसी तरह मुझे अपनी साथ संगत में जोड़े रखना, अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़े रखना मेरे प्यारे गुरुजी। और मेरी जो भी परेशानियां हैं वो आपसे कुछ भी छुपी हुई नहीं है गुरुजी। मैं क्या ही आपसे मांगूं, क्या ही आपसे बोलूं, आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे प्यारे गुरुजी, एक और मैं सत्संग आपको बताती हूँ संगत जी। मेरे घर में ना कभी भी बहुत बड़े बड़े कलेश भी होते रहते हैं। मैं उन कलेशों को मतलब ऐसे डीपली नहीं बोलना चाहूँगी, बस ये बताना चाहूँगी कि मेरे घर में बहुत से कलेश ऐसे होते हैं कि कभी कभी मैं मतलब मेरे सर के ऊपर तक हो जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ अपने साथ गलत कर लूँ या कहीं चली जाऊँ यहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है संगत जी। पर गुरुजी ने, मैं एक दिन अभी 2 दिन पहले की ही बात है, गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि बे पुत्र तेरी बच्ची के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और कल का दिन उस पर बहुत भारी है, तू संभल के रहना। तो सच बात है ये। मेरे उस दिन का, मेरी छोटी सिस्टर की अभी शादी है, मैं उसके लिए शॉपिंग करने के लिए घर से खुशी खुशी निकल ही रही थी मेरी बेटी को लेके, उसी टाइम मेरे घर में एक रोला पै गया। और मतलब इतना बुरी तरीके से कि वो बात मेरी बच्ची पे आई। मुझे मेरी बच्ची की कसम खा के प्रूफ करना पड़ा, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी मन्नतों से, बड़ी मुसीबतों से मुझे मिली है ना। तो मुझे इस चीज़ की बहुत ठेस थी कि आज मतलब मैं इस कंडीशन पे आ गई हूँ कि मुझे अपनी बेटी की कसम खानी पड़ी। और माँ का दिल है, मुझे बहुत ग्लानि हो रही थी कि मैंने क्यों ही किसी की वजह से मैंने क्यों ही अपनी बेटी की कसम खाई। और फिर मुझे याद आया कि और उस दिन ही मेरी बेटी को लूज मोशन, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरा मन मतलब बार बार मुझे बोल रहा था कि तुमने किसी भी सिचुएशन में आके अपने बच्चे की कसम क्यों ही खाई। और सामने से मुझे ये भी सुनने को मिला कि हाँ बच्चे की झूठी कसम खा ली, इसलिए तो बच्चा ऐसा बीमार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, मैंने ऊपर आई, मैं बहुत रोई गुरुजी से, मैं बहुत ही रोई। मैंने बोला गुरुजी अब मैं हार चुकी हूँ इन सब से, अब सब आपको ही देखना है गुरुजी। मैं मतलब उस दिन तो मैं रात मेरी ऐसे बार बार जाग हो रही, मेरी मुझे नींद ही नहीं आ रही, इतनी बेचैनी हो रही मुझे, इतनी बेचैनी हो रही। मैं सुबह मतलब 3 साढ़े 3 बजे मेरी आँख खुल गई। मैं उस टाइम पे मतलब गुरुजी ने मुझे शायद उसकी सेवा नहीं दी हुई थी अमृत वेला की, इसलिए मैं अमृत वेला नहीं कर पाई। पर मेरा मन इतना बेचैन था, मैं उस टाइम बेड पर लेटे हुए भी, मेरे हस्बैंड लेटे थे, मेरी बच्ची लेटी थी, तो मैं उठ के सत्संग भी नहीं चला सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से सोई थी मेरी बेटी। तो मेरी नींद तो नहीं आ रही थी। मैं अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे, अपनी जगह पर लेटे लेटे ही गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही। और मैं रो रही थी, सुबह 4 बजे भी मैं रो रही थी गुरुजी से कि गुरुजी मैंने ऐसे क्या गुनाह किए हुए हैं, मेरे कैसे गंदे कर्म है, ऐसे कैसे माड़े कर्म है मेरे, जो अब तक मैं किसी की नज़रों में अच्छी नहीं बन पाई हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा ईश्वर जानता है, मेरा दिल जानता है कि मैं कभी किसी के साथ ना गलत करती हूँ, ना किसी के लिए गलत सोचती हूँ। फिर भी हमेशा मुझे साजिशों का शिकार बनना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मुझे से साजिशों का शिकार कर लेते हैं लोग और मैं बन जाती हूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता है। मैंने सुबह में उठी और मेरे हस्बैंड सुबह मतलब
ग्राउंड जाते हैं, वो थोड़ा सा प्ले में है, उनका स्पोर्ट्स में है वो, तो वो निकल जाते हैं। सुबह में 5 बजे उठते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं। मैं 6 बजे उनके जाने के बाद मैं गेट बंद करने के लिए तब उठी। मैं गुरुजी से इतना रोई, ना मैंने ब्रश किया हुआ था, ना मैंने मुंह धोया हुआ था। मैं वैसे ही गुरुजी के सामने आके एकदम रोने लगी। मैंने कहा, गुरुजी अगर मैं गलत हूँ तो मेरे दिल में अगर ज़रा सा भी कपट है, ज़रा सी भी मैं गलत हूँ, तो मेरे सर पे अगर आप 100 जूतों की बारिश भी कराएंगे तो मैं सर झुका के सह लूँगी। लेकिन अगर गुरुजी मैं ज़रा सी भी गलत नहीं हूँ, अगर मेरा दिल साफ़ है और मैंने किसी के लिए गलत नहीं किया, जो भी मेरे ऊपर जो भी ब्लेम डाले जा रहे हैं वो सब गलत हैं अगर, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इस बार न्याय चाहिए, क्योंकि मैं हर बार ही अत्याचार सहती हूँ और वो गलती मेरी है कि मैं क्यों सहती हूँ। पर गुरुजी इस बार मैं नहीं सहूँगी। मुझे तो बस अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत होना चाहिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गुरुजी मुझे न्याय चाहिए। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, 6 बजे सुबह मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई, अपनी रोते हुए, आँख खुलते हुए ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। और जब मैं 8 बजे नीचे गई, मेरे हस्बैंड 8 बजे लौट के आते हैं, तो मैं नीचे गई गेट खोलने के लिए, तो मुझे उस बात का इतना प्यारे तरीके से क्लियरिफिकेशन मिला। जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया हुआ था, मेरी दीदी ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाया हुआ था, मेरी जेठानी ने, कि झूठी कसम खाई है इसलिए बच्ची बीमार है, अब क्यों मरी जा रही है, अब क्यों चिंता हो रही है, झूठी कसमें खाई है ना इसलिए बच्ची बीमार है। और उस समय जब मैं नीचे गई ना, तो दीदी और भाई साहब के बीच में इसी बात को लेके बहस चल रही थी, क्योंकि मेरे भाई साहब जो मेरे जेठ जी हैं, वो दीदी को स्पष्ट तरीके से ये बोल रहे थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के सामने, मेरे अंकल जी के सामने मेरे भाई साहब ने ये बोला कि मुझे सब पता है कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। उनके यही शब्द थे गुरुजी, यही शब्द थे संगत जी, कि मुझे सब मालूम है। जेठानी से मेरी बोल रहे थे मेरे जेठ जी, कि घर में जितना भी कलेश होता है, जितना भी बुरा होता है, वो मुझे सब मालूम है कि तुम ही कराती हो। संगत जी, आप लोग मेरा यकीन नहीं मानेंगे, मेरे आंखों से ऐसे आंसू निकले, मुझे तुरंत ही मैंने गुरुजी को नीचे खड़े खड़े ही गुरुजी को शुक्राना किया कि हे गुरुजी, आज आपने मेरी लाज रख ली। मैं जिस चीज़ के लिए मैं तड़प रही थी, आज आपने मेरी लाज रख ली। हे गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे गुरुपा, इसी तरह अपनी बच्ची पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ गुरुजी, तो मुझे गलत की सज़ा देना, और अगर गुरुजी मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ मेरे प्यारे गुरुजी मेरा हाथ इसी तरह थामे रखना, और कभी मुझे किसी के आगे नीचा मत देखने देना गुरुजी। मैं अपने हर सुख दुख, अपनी परिस्थिति, अपना सब कुछ सह सकती हूँ गुरुजी, लेकिन ये गंदे गंदे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं ना गुरुजी, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होते। लेकिन इस बार मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ वो इस बार हुआ। मैंने गुरुजी से रो के अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मेरे साथ अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत प्रूफ करना, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे गुरुजी न्याय चाहिए। और मेरे प्यारे गुरुजी ने बस 2 घंटे में ही न्याय कर दिया, और पूरे घर के सामने ये बात क्लियर हो गई कि घर में कलेश कौन कराता है और किसने घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। तो ये मेरे प्यारे गुरुजी, जैसे आपने मेरा साथ दिया, ऐसे सारी साथ संगत का साथ देना। जो अपने दिल से कभी गलत काम नहीं करते गुरुजी, उनका हमेशा साथ देना। और हे मेरे प्यारे गुरुजी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ये मेरा ये शुक्राना सत्संग था। मेरे गुरुजी का बहुत दिनों से आदेश हो रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज मैं गुरुजी का वही शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी का मंत्र जाप, जो कि सारा दिन सुबह से शाम तक मेरे दिमाग में, मैं फ़ोन में चलाऊँ या ना चलाऊँ, मैं मुंह से बोलूँ या ना चलाऊँ, पर मेरे मन में एनी टाइम ये जो गुरुजी का मंत्र जाप है ना, वो एक रिंगटोन की तरह मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में बैठ गया है, और वो पूरा टाइम चलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसे ही मेहर करना, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।